وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت مودود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشरीफ. दुनिया अंधेरा है, हर तरफ कत्ल का बाजार है, इंसाफ का नाम नहीं है। एक तरफ लूट मचार है, एक तरफ खूंरेज़ी है, इंसानियत सिसकियाँ ले रही है, आदिल की प्यास बढ़ गई है और वो आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आ रहे हैं। हमारी फ़िक्री और जिस्मी हर तरह की तैयारी के साथ दुआ भी बेहतरीन सहारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलिय्या व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअज्जिल फरजह। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वअख्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम फमन अबसरा फ़अलैहि
वमन अमिया फअलैहा वमा अलैकुम बिहफीज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज्जिल फरजहुम, आज़ादी फ़िक्र, फ्रीडम ऑफ थाट के उन्वान से होने वाली हमारी 7वीं कड़ी है। अपने अफ़कार को कुरान के अफ़कार से मुंतबिक करने वाले का नाम मुसलमान है। मुसलमान वो है, मोमिन वो है जिसकी लॉजिक कुरान है, जिसकी दुनिया कुरान है। इसीलिए वो अपने अफ़कार को किसी पर लादता नहीं है, प्रेजेंट करता है। हत्ता अपनी औलाद की तरबियत में भी बहुत अहम मसला यही है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के ब्रेन ग्रो हों, कभी बच्चों को दबाएं नहीं, बल्कि उनको एंटरटेन करें, उनको सवालात के जवाबात दें। इसलिए कि इंसान क्यूरियस है, इंसान हिस्स से कुंजकावी, यानी उसमें एक हिस्स है, वो तलाश करता है जवाबात की। बच्चे अगर सवाल करें तो दबाएं नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो कहें बच्चों मुझे मालूम नहीं है, मालूम करके बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दे दे। इसी तरह से मौलवी को भी ज़रूरी नहीं है, बाज़ वक्त हमारे से सवाल करते हैं तो मालूम नहीं है भाई, इसलिए कि मौलवी के माने कंप्यूटर नहीं है कि हर चीज़ का जवाब मिल जाए। ये नहीं कि वो वाईफाई लगा हुआ है जो चाहे बता दे, नहीं। मौलवी एक मखसूस हद तक उसकी लिमिटेड लैंग्वेज नॉलेज है, उससे एक्सपेक्ट करना कि वह साइंटिफिक डिस्कवरी भी उसके सामने। मौलाना इधर तशरीफ लाइए, इधर आइए, इधर आइए, और पीछे से सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शख्स के दौनत के बेदौनत के बेदौनत दर जहल मुरक्कब अबदुद्दहर बेमानत। इम्कान ही नहीं है, जितना इल्म बढ़ता जाता है उतना ही जहालत का इल्म है। बहुत कम ना, वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। कुरान कहता तुमको मैं कलील दिया हूँ, बहुत कम। वो कलील में अगर कोई ये कहे कि मैं जान गया हूँ तो इससे बड़ा जाहिल नहीं है। अगर वो कहे कि मैं आलिम हूँ तो समझ जाएं कि सबसे बड़ा जाहिल है। इसलिए कि इल्म बताता नहीं है, इल्म खुद एक नूर है जो ज़ाहिर हो जाता है। तो मर्द सुखनब गुफ्ते बाशद आयबो हुनरश नहुफ्ते बाशद। जब तक मुँह नहीं खुला उसका आयब भी छुपा रहता है, उसका हुनर भी छुपा रहता है। हर बीश ख्याल मबर के नहौलीस शायद के बलंग खुफ्ते बाशद। किसी साये को ये ना समझो कि दरख्त है, मुमकिन है कि अंदर शेर सो रहा हो। तो बाज़ ऐसे हैं जो दबले पतले नज़र नहीं आते हैं इल्म में, लेकिन अंदर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले तो इसीलिए हम लोग फ़िक्र की दुनिया को आबाद करें। कुरान कह रहा है कि कद जाअकुम बसाइर, बसीरत और बसारत। बसारत देखने को कहते हैं, बसीरत इनसाइट यानी तफक्कुर। खुदा ने तुम्हारे पास बसीरत नहीं भेजी है, बसायर भेजे हैं, यानी बसारत नहीं भेजी है। आँख वगैरह तो दिया है खुदा ने, लेकिन उसके साथ जो दिया है वो इनसाइट है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। फमन अबसर फलिनफ्सिह, जिसने भी देख लिया उसके लिए है। वह नहीं कह सकता कि मैंने देख लिया हो मेरे काबिल कोई नहीं है ना। उसने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। और खुदा से रो, खुदा हुक्म देता सरकार, क़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप भी रोज़ाना कहिए परवरदिगार और इल्म इजाफा फरमा। किसको? सरकार को, जो रहमतुल लिल आलमीन। उनसे कहा जा रहा है कि
बहुत ही ख़तरनाक मसला है। तो मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो और ज़्यादा रब्बी ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, परवरदिगार हमें इजाफ़ा फरमा हर रोज़। तो कल मैंने एक ऐसे मंजिल पर आपको छोड़ा है जो बहुत ही अहम है, और मैं इब्तिदा से आऊँगा तो मैं ज़्यादा टाइम ले लूँगा, मगर मुझे आगे बढ़ना है। ये पूरी कारवान हयात इंसानी को डिराइव कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, और क्यों हमें इससे मुतालिक सोचना चाहिए। तो मासूम का कौल है कि आलिम बेज़माने ही ला तहजुम अलैहि लवाबिस। अगर तुम चाहते हो कि इल इफ़ेक्ट ऑफ द टाइम, इन ज़माने की बुराइयों का तुम पर असर ना हो, तो तुम ज़माने से वाकिफ़ हो। जितना ज़माने से तुम वाकिफ़ होते चले जाएंगे, बुराइयां तुम पर कम होते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत बड़ा वास्ट नॉलेज है। ज़माने की हालात को देखना चाहिए। तो मैंने कल इशारा किया था कि दुनिया में इलेक्शन, वो प्राइम मिनिस्टर हुआ, वो प्रेसिडेंट हुआ वगैरह, सब झूठ है, सब झूठ है। हत्ता अमेरिका में भी डेमोक्रेसी नहीं है। अब स्टडी कीजिए, वहाँ पर इलेक्ट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रोल मुंतखब करते हैं, से पब्लिक से पूछते हैं उनकी राय को देखने के लिए। इंतखाब पब्लिक नहीं करती, ये सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं, हिंदुस्तान को भी सिस्टम समझना चाहिए। पार्टियां, वो कौन है, इसके पीछे कौन है, अभी जो इलेक्शन हुआ वो कैसा हुआ, क्या हुआ, ज़रा गहराई से मुताला करें तो इसके पीछे कोई हाथ और है जो पूरी चमत्कार दुनिया में दिखा रहा है। उसके लिए मैंने, ये बहुत ही ख़तरनाक स्टडी है, ये मैं बता रहा हूँ कि जो स्टडी करके आपके पास पेश कर रहा हूँ, मेरे अपनी तरफ से नहीं है, इट्स ए वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट। ट्रायंगल है, एक मुसल्लस है, पहले है थिंक टैंक। कुछ ऐसे अफराद हैं दुनिया को, वो लोग क्या करते हैं, दुनिया को चलाने के लिए नाम रखा है थिंक टैंक, यानी जिसको उर्दू में मुतफक्किरीन कहते हैं, वो मुतफक्किरीन हैं। उन्होंने एक फार्मूला बनाया है, उसका टॉप ऑफ द फार्मूला यह है कि सारे प्रॉब्लम मज़हब की वजह से, जितने भी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं रिलीजन के वजह से हैं। तो इसीलिए रिलीजन की चक्कर में जाना ही नहीं है, तो रिलीजन को स्मार्ट करना है, स्मैश कर देना है, ख़त्म कर देना है, ये उनका मोटो है। अगर ऐसे ही है तो लॉजिक पेश करो भाई, जितनी भी खून खराबा हुआ रिलीजन की वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी गंदी सियासत की वजह से हुआ। अब हिरोशिमा नागासाकी रिलीजन ने किया, कहाँ है मेरा मजमा, समझने की कोशिश करे, किसने किया ये तुम्हारी गंदी सियासत ने। आज भी ये जो दाइश को लाया गया है या पहले तालिबान को लाया गया, मैंने खुतबे जुमा में इशारा किया कि कोल्ड वार में हुआ ये कि अमेरिका और रशिया की जंग चली, अभी तक चलती है। उस वक्त जब रशिया यूनाइटेड था, USSR था, उस ज़माने में अरे भाई उसने ये मिसाइल बना दिया, उसके तदारुक के लिए उससे बड़ा बनाना चाहिए, उसने ये बना लिया उससे बड़ा बनाना चाहिए, और ये मिसाइल बहुत बना लिया उसके एंटी मिसाइल बनाना चाहिए। ये चक्कर चलाते रहे। जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म हुई ये परेशान हो गए, इसलिए कि इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं, हाउ टू रन सलवात पढ़े। इंसान की कैपेसिटी से ज़्यादा बोलता है तो यही हशर होता है, उसकी लिमिट्स हैं ना में। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और एक सलवात पढ़े। साथ रही है इंशाअल्लाह किसी हद तक पहुँचे। तो ये लोग क्या किए, ये जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म हो गई परेशान हो गए। दो बातें यहाँ कहूँगा, उससे पहले मैं बता दूँ, हम मुसलमानों को, हमारे पास क्या है किसी को पता नहीं है। ये सबसे बिगेस्ट यानी बैकलैश। मैदान अमल में आने से पहले अगर ख़ुद को पता नहीं है कि हुआ है मैं क्या लड़ सकूँगा मैं। जब मसलन मैं मिसाल देता हूँ, क्रिकेट शौक़ बच्चों में माशाल्लाह सब है,
जूनियर टीम के साथ जूनियर खेलती है। कभी आपने देखा कि सीनियर जूनियर से खेल रहा हूँ? क्यों नहीं भाई, का मुकाबला ही नहीं है। ये जूनियर टीम जूनियर के साथ खेलती है, सीनियर सीनियर के साथ खेलते। खेलने से पहले जो कैप्टन होता है वो कैप्टन इनकी एबिलिटी को बढ़ाने से पहले ये सिखाता है कि जो ऑपोजिशन में टीम आ रही है उनकी कमजोरियां क्या हैं। तवज्जो करो, दो चीज़ें हैं, एक तो आने वाले की कमजोरियों से वाकिफ होना है, दूसरे हमारी एबिलिटी को उन कमजोरियों से बेहतर जवाब देना है। तो बेटे तो बेहतरीन उनका गेम पास होगा। देखिए अब मैं आप ज़रा सा फ़ज़ाइल का रुख लाएँ। जंग खंदक में वो कुल्ले कुफ्र सामने आ गया। पूरा किस्सा मालूम माशाल्लाह, इसलिए इतनी मरतबा सुनते हैं तो माशाल्लाह। मेरी आदत नहीं है जंग पढ़ने की। मौला पहुँचे करीब, वो घोड़े पे सवार था, मौला पैदल थे। मैंने सुना है कि तू तीन बातों में से एक बात को कबूल करता है। तारीख है, मौला ने पूछा। तो इसके माने कि जब भी दुश्मन के सामने जाए उसके इन एंड आउट से वाकिफ होना चाहिए। जी तवज्जो तालिम जी, दुश्मन के मुकाबिल में जब भी जाना चाहिए उसके मालूम इंफॉर्मेशन से वाकिफ होना चाहिए। कितने हम लोगों को वाकिफ हैं हमारा दुश्मन कौन है मालूम है हमको? हमने किसे पता नहीं। मौलाना बच्चे मेरे इधर से हो रहा है, वो हो रहा है, कोई दुआ दीजिए, कोई मंत्र पढ़ दीजिए, कोई कुरान पढ़ दीजिए, ये पढ़ दीजिए, कैसे तेरे बच्चे ठीक हो जाए, जवान ठीक हो जाए, बीवी यहाँ से निकल रही है, भाई यहाँ से निकल रहा है, भतीजा। उसकी वजह यह है कि हमने इन बच्चों के सामने चैलेंजेस को पेश किया ही नहीं है। हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं उसको पेश नहीं किया। अगर चैलेंजेस मालूम हो जाए इन बच्चों को, वो आंख रगड़ के खोलें। फिर मैं मिसाल देता हूँ। जब मैं ईरान में था 1979 में निकला हूँ। हमारे ज़माने में शाह का ज़माना था, बहुत ही ख़तरनाक ज़माना था। 18,000 20,000 उलमा थे जो क़ुम्मे पढ़ रहे थे। उसी तरह से बाहर भी शायद उतने होंगे। सब लोग नमाज चादर वगैरह वगैरह बोल रहे थे भी। लेकिन जब मैंने डीप स्टडी की इमाम ख़ुमैनी की हयात की, उन्होंने कभी ये नहीं कहा नमाज पढ़ो, कभी नहीं कहा रोज़ा रखो, कभी नहीं कहा दाढ़ी रखो। वहाँ का 8 साल का बच्चा भी तेहरान में शराब की टीन से लेकर के इत्मीनान से वाइन पीता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इमाम ख़ुमैनी का जो अप्रोच था बिल्कुल अलग था। आगा ने ये कहा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है पहचान। जब पर्दा हटा देखा कि भाई ये बहुत बड़ा जायंट दुश्मन हमारे सामने है, दाढ़ियाँ भी रख ली, पर्दे भी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम लोगों को जो बच्चों को लिए, अभी मैं दारुस्सलाम जा रहा हूँ, मेरे पास उन्वान आया है हाउ टू टैकल यूथ्स, जवानों को किस तरह से टैकल करना। मौलाना वो भी सेमिनार्स होंगे, मतलब बिस्मिल्लाह। तो हम लोग हमेशा से हम ये समझते हैं ड्रग जो है प्रॉब्लम है जी, क्लब्स प्रॉब्लम है बॉम्बे में। ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम कुछ होता है। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान कहता है कि तुम्हारा बड़ा दुश्मन जो है शैतान है। साथ समझ रही हैं बहु दुश्मन है, बहु समझ रहे हैं साथ दुश्मन है। कुरान कह रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तुम्हारा? शैतान। ये शैतान क्या है? शैतान ये बच्चा शरीर है, शैतान है। कहते ना हमारे भाई ये बच्चा शैतान है। और भाई शैतान एक सिफत का नाम है। इब्लीस ने सजदा नहीं किया था, उसकी सिफत क्या थी? शैतान थी, एट्रीब्यूट था उसकी, एबिलिटी का नाम है। तो मौला सामने आए, मैंने सुना है कि 3 जवाबात में से 3 सवालों में से एक सवाल का जवाब देता है। उसने कहा यस सही तो सुना है आपने। अब मुसलमान हो जाओ, हमारी जंग ही नहीं है। सारी जंग जो है यही है ना भी, इस्लाम पे हो रही। तो मुसलमान हो जाओ, इसमें शायद खान यू आर माई ब्रदर, दैट्स इट। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समइहिम वला अब्सारिहिम ग़िशावा। जो लोग शटर बंद कर लेते हैं वो कभी ठीक नहीं होते। अच्छा मौलाना कहा ये भी चलेगा। अच्छा चलो तुम वापस चले जाओ, भाग जाओ, ऐसे निकल जाओ मैदान से। उसने कहा कि ये भी नहीं हो सकता, इसलिए कि जॉब तो चले जाऊंगा मगर औरतों की क्या, औरतों की चक्कर में कैसे कैसे तबाह हो गए जी, इन पूरे फैमिलीज को क्या जवाब दूंगा मैं। अच्छा मौलाना कहा 2 हो गए, अब तीसरा सवाल है, तुम घोड़े पे हो, मैं नीचे हूँ, उतर जाओ। उसने उतर गए। ये जो मेरा पॉइंट है, मौला अमीर अल मोमिनीन ही वाज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज एनिमी। हम लोग कितने हैं जो हम इन्फॉर्म हैं? एक तो हमें क्या पता है, हमारी खुद हैसियत क्या हमें पता नहीं है।
हमारा दुश्मन कितना प्लान कर रहा है हमें पता नहीं है। मिसाल देता हूं मैं, छोटी सी मिसाल, सामने देखिए कितनी खूबसूरत है। इंडिया का डिफेंस बजट, रशिया का डिफेंस बजट, यूएन का, यूएई का डिफेंस बजट, दुनिया के तमाम कंट्री 200+ कंट्रीज का क्या नाम है, डिफेंस बजट। अरे भैया डिफेंस बजट क्यों भाई, अफेंस बजट क्यों नहीं है? तवज्जो का तालिब हूं, हालांकि अफेंस कर रहे हो, बिल्कुल मार रहे हो, आ रहे हो, दाखिल हो रहा है, अफेंस बजट क्यों? ये लफ्ज डिफेंस इस्लाम का दिया हुआ सदका है, इसलिए कि 86 वॉर्स में इस्लाम ने दिफा किया है। कभी अफेंस, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझिए, बहुत गहरी चीज़ है, बहुत ही अहम बात है। अगर हम लोग इसको समझेंगे तो हमारे मराहिल बहुत आसानी से हो जाएंगे। यानी इस्लाम ने कभी जंग शुरू नहीं की, हत्ता यहाँ तक के ये जो बहुत इजीली गले काट रहे हैं, जिन्होंने दीन को बर्बाद कर रखा है और सिटीज़ को स्मैश कर दिया है, लीबिया में और बहरीन में, उसी तरह से आपके इराक़ में, सीरिया में सिटीज़ बर्बाद हो गए, विलेज। अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर बनाने के लिए ट्रिलियंस डॉलर्स की ज़रूरत है। और बदवक्त ये है कि हिंदुस्तान से भी दाइश में शरीक हो रहे हैं, जबकि दाइश बनाई हुई उनकी है जो हमसे रब्ती नहीं है। ये हमारी बदबख्ती है, हमको मालूम नहीं है कि हम किस स्टेटस पर हैं। तो ये कौन इंसाइट देगा? जिसके पास दम हो इंसाइट देने में, रहबरी का। इसीलिए मैं एक और रुख की तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मौजू ही आज़ादी फ़िक्र है। मेरे साथ हैं आप लोग। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली, अल्लाह किसका वली है? उन लोगों का वली है जो ईमान लाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग वो हैं जो अंधेरों से, डार्क से लाइट की तरफ लाते हैं। ये डार्क क्या है? डार्क जहालत है, डार्क लैक ऑफ इग्नोरेंस है। डार्क के माने अंधेरे नहीं, माशाल्लाह आजकल तो बहुत लाइट है, जितनी लाइट है उतने ही अंधेरे हैं। तो डार्क से मुराद ये डार्कनेस नहीं है, इंसान की जहालत है। ये जहालत में क्या हो, जहालत में हुआ ये है कि अंधेरों से ये लोग क्या करते हैं, मोमिनीन नूर की तरफ लाते हैं। देखिए वर्डिंग कुरान की, प्लीज़ ज़रा सा काम दीजिए, ज़रा सा टाइम दीजिए कुरान पे, आपको बहुत चीज़ें खुल जाएंगी। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु, सिंगुलर इस्तेमाल हुआ। अल्लाह वली है किसका? ईमान लाने वालों का। क्या करते हैं? जो अंधेरों से नूर की तरफ लाते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू, ठीक, औलिया, वली नहीं है वहाँ, है मेरा मजमा समझने की कोशिश करे तो मालूम हुआ विलायत में वहदानियत है, तौहीद है, यूनिटी है, और कुफ्र में यूनिटी नहीं है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत। ये तागूत के औलिया हैं। ये कौन है? ये थिंक टैंक जो बता रहा हूँ मैं, ये जो हैं तागूत के औलिया हैं। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? नूर से युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कुरान, कुरान जिंदाबाद। पहले तो नूर का इस्तेमाल किया, किसके मुकाबिल में? ज़ुलुमात के मुकाबिल में। नूर इज सिंगुलर इन अरबिक, ज़ुलुमात इज प्लूरल। जरा मजमा समझने की कोशिश करें भाई। नूर का जमा भी मौजूद है अरबी में, अनवार, बिहारुल अनवार। कुरान में कहीं अनवार इस्तेमाल नहीं हुआ, नूर इस्तेमाल हुआ। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। जुलुमात, जुल्मा भी इस्तेमाल हुआ, जुलुमात भी इस्तेमाल हुआ, प्लूरल इस्तेमाल हुआ। यहाँ विलायत के मुकाबिल में जुलुमात इस्तेमाल हुआ, नूर के मुकाबिल में जुलुमात इस्तेमाल हुआ। नूर कितनी ही हो जाए, मिलाने से एक ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। दो लीजिए, दो रोशनी, उसको मिलाइए एक नजर आएगी, 3 मिलाई एक नजर आएगी, 5 मिलाई एक, 12 मिलाई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ऑरेटरी नहीं, हकायक है। इसीलिए ना अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद। ये क्या है माने? ये ना हम में कोई तफरीका होने वाला नहीं है। इमाम खुमैनी ने एक जुमला कहा है, अगर 1,24,000 अंबिया
जमा हो जाते, सुनिए बहुत अच्छी तरह से, 1,24,000 अगर जमा होते, क्या इख्तलाफ होता था आपस में? सवाल, अगर 1,24,000 अंबिया जमा होते तो क्या मुख्तलिफ होते थे? नहीं होते थे। फिर 2 मौलवियाँ क्यों जमा नहीं होते? नहीं भी बैठे, माफ करना, सलवात पढ़ी मोहम्मद वाजिल फरजहम। 1,24,000 अंबिया एक जगह जमा हो सकते थे, 2 रूहानी एक जगह जमा नहीं हो सकते थे। तो मालूम है क्या हुआ? इख्तिलाफ फिक्री के जो तालीम इस्लाम ने दी थी वो हमने लैक ऑफ कर लिया, यानी अंबिया के जो मिशन था हमने खो लिया, उसको हाथ से निकाल लिया। इट इज अ रियलिटी। तो क्या करें इसको भाई? इसका इलाज क्या है? फारसी में एक मक़ौला है, चीज़ी ना गंदद नमक में जनी वाय बउन रोज़ी के बेगंदद नमक। कोई चीज़ ख़राब नहीं होने के लिए नमक डालते हैं, नमक ही ख़राब हो जाए तो क्या करेंगे? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। ये फ़िक्र को ठीक करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई एम दीप, आई एम नथिंग, आई डोंट नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हमारा प्रॉब्लम क्या है? तो एक ऐसे मकाम की ज़रूरत है। मेरा जो फोकस है, 3 चीज़ें मैंने पेश की कल, आज मुझे वो पे फोकस करना है। ऊपर थिंक टैंक, दूसरे एग्जीक्यूटर्स, और थिंक टैंक जो बनाता है उसको एग्जीक्यूट करने वाले चाहिए ना भाई, तीसरे मीडिया। ये ट्रायंगल है। तो आज जो बयान करना है मुझे, एग्जीक्यूटर को बयान करना है। एक तो थिंक टैंक के मुकाबिल में इस्लाम क्या पेश करता है, एग्जीक्यूशन के मुकाबिल में इस्लाम क्या पेश करता है, मीडिया के मुकाबिल में इस्लाम क्या पेश करता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। है मेरे साथ? नहीं, ज़रा आई होप मैं ज़रा सा हैवी चीज़ें नहीं, मुझे अभी हमारे भाई कह रहे थे मौलाना ज़रा सा बहुत सख्त है, ज़रा सा इजी कीजिए। मैंने सख्त नहीं भाई, आप कब तक ज़रा सा KG जूनियर में रहेंगे? ज़रा सा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फूड फॉर थॉट है, ज़रा सा हजम भी कीजिए, कोशिश भी कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, ज़रा सा आगे बढ़िए और ज़रा सा काम कीजिए। मौलवी के हवाले, सिर्फ मौलवियों के हवाले दीन को मत कीजिए, सबकी जिम्मेदारी है। थिंक टैंक के मुकाबिल में जो हमारा कुरान, हमारे पास जो थिंक टैंक है वो क्या है? इसीलिए मैं कहा करता हूं, कभी भी अगर कोई कहे कि आपकी किताब क्या है, व्हाट इज योर बुक, कभी मत कहो मेरी किताब है, इंसानियत की किताब है। इसलिए कि कुरान कहता है हुदल लिन नास, इंसानों की किताब है। क्या है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन है इंसानी मुआशरे को आगे बढ़ाने का। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम का नाम है कुरान, सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम का नाम है कुरान। हमारे पास पॉलिटिक्स, लफ्ज़ पॉलिटिक्स बिल्कुल गायब हो गया है। सियासत जैसे खिलाफत बदनाम हो गई है, वैसे सियासत बोल नहीं सकते। अच्छा, मैं आपको एक और खुशखबरी दूं, एक तफसीर भी शुरू हुई है, तफसीर सियासी कुरान। अल्लाह अकबर भाई, सियासी तफसीर कुरान की। सूरह अलहम को लीजिए, तफसीर कीजिए, सियासी तफसीर कीजिए। पहली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी पहली सियासत इस्लाम की है कि हम शुरू करते हैं किसके नाम से? वो किंग के नाम पे शुरू करें, उनके नाम पे शुरू करें, इनके नाम की शुरू करें। हम लोग उसके नाम पे शुरू करते हैं जो ला यज़ाल। पहली सियासत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए हैं। तो मालूम है किसी की तारीफ को हम कायल नहीं है, अल्लाह की तारीफ है। वो कौन है? रहमानो रहीम है। न सिर्फ रहमानो रहीम है, मालिके यौमिद्दीन है। सारी चक्कर दुनिया में पैसे चक्कर है। हम कह रहे हैं कि पैसे की चक्कर ही इस्लाम में नहीं है, इसलिए मुल्क खुदा का। सुभान अल्लाह। सियासत का ये रुख। उसके बाद एहदना सिरातल, परवरदिगार वो सीधे रास्ते पे चला। फौरन आ गए 2 ग्रुप, अपोजिशन और फार और अगेंस्ट। फार वाले कौन है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जी, किसान भी कितने होशियार होते हैं, जब बीज बोते हैं उसके पहरों में निकल जाता है कुछ कचरा भी, दूसरी घास फूस भी निकल जाती है। क्या करते हैं? हर चंद दिनों पर वो घास फूस को तोड़ते हैं। नहीं तोड़े तो वो जो दरख्त है वो पनपने वाला नहीं है। दीन भी एक दरख्त है, उस दरख्त को आगे बढ़ाने के लिए सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये घास फूस जो निकला है गैर इल्म। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सूरह अलहम की सियासी तफसीर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना दलील चाहिए मुझे, सिर्फ ऐसे बोल के मत उतरिए मेरे पास बगैर दलील के। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी पेश करूं विथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ पेश करूं। मेरे साथ लीजिए इंशाल्लाह। ज़ियारत जाइए, ज़ियारत बमारिफत कीजिए। मैंने सेमिनार पेश किया था 2 दिन टोरंटो में, कहीं अगर ऑनलाइन है तो बहुत अच्छा है। ज़ियारत बमारिफत क्या है हदीस में? मन ज़ारना आरिफन बिहक़्क़िना, जो हमारी ज़ियारत करे, शर्त क्या है? हमारे मारिफत नहीं, इरफान के साथ। मारिफत से भी आ गया और डीप, तो क्या होगा? वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब है। ज़ियारत करने वाला नहीं है, ज़ियारत इरफान के साथ करे तो उसके लिए जन्नत है। तो ज़ियारत जामे कबीरा इमाम हादी अलैहिस्सलाम की तरफ से दी गई दुआरात है। वाजिल फरज। इमाम हादी अलैहिस्सलाम उस ज़माने में ज़ियारत दे रहे हैं जिस ज़माने में ज़ियारत जो है ममनू थी। मुतवक्किल का ज़माना था, ज़ाहिर जाने वालों की इजाज़त नहीं थी। जो ईजा पहले क्या था? टैक्स लगाए, उसके बाद हाथ काटे, पैर काटे, उसके बाद 1-2 आना था, 1 कटा। उस ज़माने में इमाम ज़ियारत दे रहा है। बहुत डीप ज़ियारत है। जाने से पहले किसी आलिम के पास बैठे, मौलाना ज़रा समझाइए ताकि मैं ज़ियारत जो करूँ इसमें मेरे लज्जत ज़ियारत आए। वहाँ पर एक खूबसूरत जुमला है जो मेरे इसको केस को ज़रा स्ट्रॉन्ग करता है, बल्कि पूरी बैकअप करता है। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वह व मअदन रिसाला व मुख्तलिफ अल मलाइका महबतुल वही व तंजीर क़ियामत फ़ज़ाइल की। और एक मकाम पे आता है अअलामुल हुदा, आप कौन है? हिदायत के मीनार है। कौन है अहल बैत? हिदायत के मीनार है। उसके बाद सासतिल इबाद, बंदों की सियासत मदारी अगर किसी के पास है तो आपके पास है। यानी अगर सियासत मदारान दुनिया भी हैं, अगर किसी को कि माशरे इंसानी को पीक पर ले जा सकते हैं, आप हैं। तो कौन? मौला अमीरुल मोमिनीन 25 साल सब समझते रहे, गोशे में बैठ गया। नहीं, मौला ने जहन को इतना निचोड़ा कि 25 साल के बाद अली के कदमों पर आए। या अली ले लीजिए, बताया कि देखो हमारी सियासत वो नहीं है जो दुनिया की, अपोनेंट को ख़त्म कर देना हमारी सियासत नहीं है, उसको मोहलत देना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारा थिंक टैंक क्या कौन सा है भाई? उनके पास थिंक टैंक है, एक ग्रुप है जो जिसने तय कर लिया है कि 50 ईयर्स बाद ये करेंगे, 60 ईयर बाद ये करेंगे, 100 ईयर बाद ये करेंगे, 100 साल के बाद, 200 साल बाद, 300 साल, उन्होंने पूरा बना लिया। और हमारे पास कौन है? हमारे पास क्या है? हमारा थिंक टैंक है कुरान। इसलिए कि कुरान को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ समझते हैं। और कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? एन अमेंडेबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें किसी तरह की तहरीफ नहीं हो सकती। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। तुमको बदलना है, अल्लाह बदलने वाला नहीं है, अपने कानून को बदलने वाला नहीं है। मौलाना बम्बई में हो, मौलाना मैं कनाडा हूँ, मैं हूँ मौलाना कहीं भी रहो, तुमको बदलना है। इसलिए कि ये कानून न बदलने वाला, इसलिए कि भेजने वाला ज़ाते परवरदिगार है। ठीक, तो हमारे पास थिंक टैंक के मुकाबिल में कुरान है। अब आइए एग्जीक्यूटर्स, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये कवानीन को, ये कौन है? अमेरिका में बारक हुसैन ओबामा। अब आइए ज़रा सा आप भी बहाल हुई है। देखिए आयतों को पढ़ता हूँ मैं। अतीउल्लाह सुना है ना नाम? सूरह निसा 59 अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलुल अम्र की। परवरदिगार ये क्या चक्कर है? सीधा सीधा बता दे, नाम बता देता तो परेशानी नहीं होती। सब पूछते मौलाना, बहुत से हमारे से पूछते नाम क्यों नहीं है अहले बैत का? अगर नाम आता तो कुरान ही नहीं रहता था। इसलिए कि जो पहले पीछे बिगड़ में लगे हुए थे वो तो हीला देख रहे थे किसी तरह से कुछ मिल जाए, इसी से अल्लाह ने कोयले में हीरे को छुपा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, रसूल की, वो उलुल अम्र की। उलुल अम्र कौन है?
बरादरान अहले सुन्नत बहुत आसानी से, चुनांचे लोग बाद में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, बरादरान अहले सुन्नत से ख्वाहिश करता हूँ कि जज्बात में ना देखें दीन को। शियों से भी गुजारिश है, कभी किसी भी आलिम की चीज़ को पहले से प्री जज फैसला करके मत देखिए, ओपन माइंड रहिए, फ्री थॉट रखिए, खुले पेपर रहिए, कोशिश कीजिए समझने की, बहुत आसानी से समझ में आएगा। उलुल अम्र कौन है? बरादरान अहले सुन्नत। इसका हल बहुत आसानी से पेश किया, चक्कर में जाओ नहीं, जो तुम्हारा लीडर है वो उलुल अम्र है, सीधी सीधी बात। तो हिंदुस्तानियों के लिए कौन हो गए? मिस्टर मोदी। सऊदी के लिए अब्दुल्ला, जाके अब्दुल्ला नहीं हो, अब्दुल अमेरिका है जी। अब पूरों के लिए एक है ना मौजूद। मैं कनाडा में रहता हूँ, हाँ, हार पर। अमेरिका वालों के लिए, अमेरिका के लिए नहीं, सारी दुनिया उन्हीं वही है जो सब सारी चक्कर चलाते, यही है सुपर बहुत अच्छी तरह से। उलुल अम्र तो सारा हल उन्होंने पेश कर दिया कि जो भी तुम्हारा हाकिम है वही तुम्हारा उलुल अम्र है। जब कुरान बताओ भी कि दलील तो पेश करो। कुरान ने एक चैप्टर खोला, एक चैप्टर का नाम है अतीउल्लाह, एक चैप्टर का नाम है ला तुती। एक है इताअत करो, दूसरी तरफ है इताअत ना करो। उनकी लिस्ट देखें जिनकी इताअत नहीं करनी है। पहले इताअत ना करो, ला तुती मिनहुम ला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, काफिर की इताअत मत करो, मुनाफिक की इताअत मत करो। काफिर में चला गया मोदी भी और ओबामा भी, मुनाफिकीन में लंबे चले गए। उधर की लिस्ट भी आज की सलावत पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद इताअत मत करो काफिरों की, नॉन बिलीवर्स की इताअत मत करो, मुनाफिकीन की। ये हो गया, ये निकल गया, बहुत लंबी लिस्ट। अब इसके बाद और आइए, ला तुती कुल्ला हल्लाफिन महीन, ज्यादा कसम खाने वाले की इताअत मत करो। अगर सच्चा है तो कसम क्यों खा रहा है? जी सच्चा है तो बोल दे भी काफी है, कसम खा खा करके बताता कि मैं सच्चा हूँ। ज्यादा कसम खाने वाले की इताअत मत करो। व महीन, निचले इंसान की इताअत मत करो। नहीं मालूम अल्लाह की बारगाह में निचला, उसका मेयार क्या है मुझे नहीं मालूम। कुल्ला हल्लाफिन महीन। उसके बाद कुरान कहता है ला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा। सूरह दाहर आए खूबसूरत। उनमें से आसिम, इस्म कहते हैं अरबी में गुनाह को, सिन को। अलीफ से मीम, 3 नुक्ते वाला बे जो आता ना ऊपर, जो 3 नुक्ते वाले होते हैं, अलीफ से मीम, इस्म के माने गुनाह, आसिम के माने गुनहगार। गुनहगार की इताअत मत करो। तो मालूम हुआ मासूम को खुदा ने पहले दिया है, फिर कहा गुनहगार की इताअत मत करो। ला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा। तो मालूम हुआ थिंक टैंक कौन है? ज़ाते परवरदिगार का भेजा हुआ कुरान है। एग्जीक्यूटर कौन है? उलुल अम्र है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितने भी दुनिया में लीडर हैं, G20 जमा हो गए भाई, G20 सारी दुनिया देखते हो, G20 की मीटिंग हो रही है, अपना जाने क्या रिजल्ट निकलेगा। अब पूरी पॉलिसीज हो रही हैं भाई। G8 आ गया, 5+1, सब क्यों मारिफत है अच्छी तरह, सब सर हिला रहे हैं। G20, G8, 5+1। अरे हम तो 1+5 के मानने वाले हैं जी, 1+1। मगर वो दुनिया देख रही कि वो क्या फैसला करे। अल्लाह, काश हज भी उसी तरह से होता जिस तरह से इस्लाम ने चाहा है। तो सिर्फ अरफा में जमा होना दुनिया को हिला देना चाहिए था। तो मालूम हुआ उलुल अम्र से जब निकले तो न नमाज मिली, ना रोजा मिला, ना हज मिला। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैं मेरे साथ नहीं आप लोग? तरह से देखिए अच्छी तरह से। तो कुरान को कंपेयर कर रहा हूँ, ये मुसल्लस जो है कुरान से कंपेयर हो रहा है। वो लोगों के पास एक थिंक टैंक है, उसके बाद एग्जीक्यूटर्स हैं। जितने भी प्रेसिडेंट दुनिया भर में हैं, इनके 99% एग्जीक्यूटर्स उनके बताए हुए एजेंडे को एग्जीक्यूट करते हैं। खुद उसी कंट्री का कोई एजेंडा मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मगर पब्लिक को क्या करते हैं? सुलाते हैं। कैसे सुलाते हैं?
फ्रीडम के नाम से, आज़ादी के नाम से नंगे बना करके, शराब हाथ में दे करके इंसान इसी में मुलव्विस हो जाए। मैं मीडिया पे इंशाल्लाह कल जब आऊँगा तो आपके सामने दुनिया खुलेगी कि हकीकत में पूरी चक्कर किसके हाथ में है और ये पूरी दुनिया किसके हाथ में खिलवाड़ बनी हुई है, खिलौना बनी हुई है। और जब तक मोमिन इसको नहीं समझेगा, उस हुकूमत जो आने वाली इमाम की, उसके लिए तैयारी नहीं कर सकेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक छोटी सी मिसाल मैंने खुतबा जुमा में इसी यहीं पर मैंने अर्ज की थी, उसी मिसाल को फिर पेश करता हूं। ईरान के साथ इक़्तिसादी पाबंदियां अभी तक हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस। पेट्रोल के बेचने के लिए ईरान को लाले पड़े। $400 मिलियन अभी इंडिया पेश किया, इसलिए कि जब वो कम्युनिकेशन शुरू हुआ 5+1 से, तो वो लोग रिलीज़ करने का हुक्म दिया, तो इन्होंने रिलीज़ किया 400 मिलियन, और अभी 1 महीना पहले मिले। ईरान को जायज़ पेट्रोल बेचने के लिए लाले पड़ रहे हैं। दाइश अभी शुरू किया, उन्होंने ओपन मार्केट में बेचना शुरू किया, सब खरीद रहे हैं। तो ये कौन है, कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड लॉ कहाँ है, वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ है? तो मालूम हुआ 9/11 के बाद बुश इब्ने बुश ने ये कहा था, जी बुश इब्ने बुश went around the bushes, बुश इब्ने बुश ने ये कहा था कि देखो हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर रहे हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? यही है, यानी जो हम कहेंगे वही होगा, तुम्हारी बात हम सुनने वाले नहीं है। चुनांचे आज ओपनली मार्केट में हत्ता ओपेक ने भी हाथ उठा दिया कि हम जो है प्रोडक्शन को कम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, कम करेंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। तो मालूम सब मिली भगत है। 1.5 बिलियन दे करके दाइश को भेजा, और आज उनकी वेल्थ 6 बिलियन की है। ओपनली वो बेच रहे हैं, उनके पास कोई पाबंदी नहीं है। हमारा एक रहनुमा आगा हसन नसरुल्लाह ने मुहर्रम से पहले जो स्पीच की है, जिसको खुद ओबामा बैठ के अपने एडवाइजर के साथ देखता है, जब मोमिन बोलता है तो दुश्मन को भी सुनना पड़ता है। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। तकरीर कर रहे हैं, हसन नसरुल्लाह बैठ करके देख रहे हैं वहां पर। क्यों भी परेशान? इसलिए कि इसी से पूरी पॉलिसी, उसमें ये इशारा किया हसन नसरुल्लाह ने, कहाँ है दुनिया, क्यों खामोश है दुनिया, क्या चीखें, किससे पूछें भाई? आज आराम से वो बेच रहे हैं, कुछ सब लोग खरीद रहे हैं। कहाँ है लॉ, कहाँ है कानून, कहाँ है इंटरनेशनल, कहाँ ये सब चीज़ें? मालूम कोई नहीं है। वो थिंक टैंक जो भी एग्जीक्यूट करता है वही होता है। ये आप और हमारे लिए जब भी पाबंदियाँ, अच्छा भाई सऊदी को पाबंदियाँ क्यों नहीं, कुवैत को पाबंदियाँ क्यों नहीं, यूए को पाबंदियाँ क्यों नहीं? इन्हीं को मालूम हुआ, कुरान ने साबित कर दिया, वल्लाहु वल्लज़ी अरसल रसूलहु वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। एक गुर दिया कुरान ने। इस कुरान के गुर को समझिए, मेयार कुरान ने दिया। अल्लाह ज़ात परवरदिगार वो है जिसने रसूल को भेजा दीन हक के साथ। यही दीन एक ही है, 100 नहीं है, 75 नहीं है, एक ही दीन है, सारे वर्ल्ड पर छा जाएगा। ठीक है, वलौ करिहल मुशरिकून, मुशरिक को पसंद नहीं आएगा। और एक जगह कुरान में वलौ करिहल काफिरून, काफिर को पसंद नहीं आएगा। ना काफिर पसंद करेगा। तो मालूम है एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुशरिक को पसंद नहीं है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह काफिर को पसंद नहीं है। वो कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह है जो मुशरिक को पसंद नहीं है? तवज्जो का तालिब, बहुत तवज्जो का तालिब हूँ। 59 मुस्लिम कंट्री से पूछ लीजिए, अगर अमेरिका से पूछे, सऊदी कहते ये हमने बनाया है, कुवैत कहते हमारा है, बहरीन हमारा है, आप सबके ला इलाहा इल्लल्लाह पसंद है। एक का नाम लिया तो कहा यही खतरा है, हमने समझा यही ला इलाहा इल्लल्लाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए खुला हुआ दुनिया पेपर खुली हुई। तो कुरान ने थिंक टैंक और एग्जीक्यूटर बताया। कौन है हमारे एग्जीक्यूटर्स? एग्जीक्यूट करने वाले कौन है? अल्लाह के भेजे हुए। तो अल्लाह कौन है? हमारा वली है, उसकी इताअत वाजिब है। आजकल एक ग्रुप निकला, हम इमाम ज़माना की तकलीद करते हैं।
हो टेक इट इजी मैन। इमाम ज़माना की तकलीद करते हैं। अरे भाई इमाम की इताअत वाजिब है, तकलीद बेशक। सुभान अल्लाह। तुमको वॉशरूम में जाकर के धोना मालूम नहीं है तो इमाम से मुलाकात करना कहाँ से जानते हो? तुम कहाँ की बात कर रहे हो? आई एम वेरी सॉरी, आई एम समटाइम ब्लंट। क्यों इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हो? इसलिए कि अभी मैं बताता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह अकबर, 4-5 महीने पहले बल्कि 6 महीने पहले वाशिंगटन पोस्ट एक आर्टिकल छपा है जिसमें आयतुल्लाह सिस्तानी shall be the last मुज्तहिद for शियास, खातिमुल मुज्तहिदीन। एक आदमी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को जा कर के तहकीक किया, उसने दाखिल हुआ हर जगह, ईरान में भी रहा, इराक में भी रहा, इंडिया भी गया, जहाँ जहाँ शिया सब जा कर के उसने कंक्लूड किया है कि देयर शैल नॉट बी एनी मुज्तहिद। तो इसके माने कि उनको यकीन है कि इतना हमने इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब आइंदा किसी मुज्तहिद को मानने के लिए कोई शिया तैयार नहीं है। सो रहे हैं हम अभी बहुत गहरी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पेनफुल है कि नहीं है? कितनी तकलीफ दे है कि वो लोगों को इतना इत्मीनान हो गया कि अब कोई मुज्तहिद नहीं होगा, हालांकि वो ख्वाब देख रहे हैं। इससे पहले भी कह चुके हैं इस तरह की बातें। खुदा का दीन वजूद हक़ से ये सारा निज़ाम कायम है, किसी के फैज़ से ये इंतज़ाम कायम है। वो और होंगे यतीमान मज़हब व मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आइए कहाँ पहुँचे हम लोग? इस मंजिल पे पहुँचे कि इनक़लाब जमहूरी इस्लामी ईरान टर्निंग पॉइंट था ये थिंक टैंक का। वो परेशान हो गए, ये क्या भी पूरी सियासत उलट फेर हो गई। अब उसको ब्लॉक करने के लिए 8 साल की जंग इम्पोज की गई इराक ईरान। उसको ब्लॉक करने के लिए तालिबान को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको ब्लॉक करने के लिए अलकायदा को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको ब्लॉक करने के लिए दाइश को इंट्रोड्यूस किया गया। ईरान के चारों तरफ बॉर्डर्स, अफ़गानिस्तान, टर्की तो है ही उनका, पाकिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ बॉर्डर से हमले की तैयारी। रहबर ने भी तकरीर किया कि तुम ये समझ रहे हो कि हम चारों तरफ से तुमने हमको घेर लिया ना, हाँ तुम हमारे घेरे में आ गए। तुम कौन कह सकता उस जो उस मंजिल पर दीन को सोचे। तो आज का अगर हमारे ईरान की तरफ मुड़ के भी देखेंगे, 4 मिनट में 11,000 मिसाइल्स इजराइल को तहस नहस कर देंगे। अब कभी हाल की खबर सुना दूं, अबाबिल नामी एक जासूसी तैयारा इजराइल गया, पूरे उनके ठिकानों की फोटो लाया, इजराइल को पता भी नहीं चला। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। माफ़ करना, घबराइए नहीं, मैं बाज़ पॉलिटिकल हो गई मजलिस। आई एम वेरी सॉरी, फ़िक्र की बात है ये और कोई बात नहीं। एक सवाल मैं आपसे जवाब देता हूँ। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला की दुआ, हम लोगों ने इस दीन को इस तरह से नहीं देखा है। हम लोग मस्जिद में कन्फाइन कर दिया, मजलिसों में, इमाम बारगाहों में, घरों में। दीन इज़ वास्ट, सो लेट्स ओपन। इसीलिए फ्रीडम ऑफ थॉट, तो आपको भी हक़ है सोचने का, मुझे भी हक़ है। मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद आप जो चाहे एनालाइज करें, आप यू हैव फुल राइट्स। 27वीं दुआ है इमाम सज्जाद की, 27। अब जाकर के इस टुकड़े को पढ़िए। इमाम सज्जाद की दुआएं हकीकत में क्या हैं? वही हैं जो इमाम मौला अली की सरमन्स हैं, खुतबे हैं। फिर दुआ की शक्ल में क्यों हैं? सरकमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे कि वो खुतबे दे सकें। इमाम ने अल्लाहुम्मा कहा, वही दिया जो दादा ने दिया। 27 दुआ का नाम है दुआ ले अहले सुगूर। अहले सुगूर किसको कहते हैं? फ्रंटियर में जो बॉर्डर्स को हिफाजत करने वालों के लिए दुआ। उसमें इमाम ने जुमला का, परवरदिगार हमारे फौजियों के असलहे को तेज़ कर दे। तवज्जो का तालिब हों जी।
अगर कोई मौलवी साहब ये बोले कि ये दुआ पढ़े तो आपको अच्छा हो जाएगा, ये रिस्क मिलेगा, सही है, सिर्फ दुआ से रिस्क मिलने वाला नहीं है, मेहनत भी करना है, काम भी करना है। यहाँ भी दुआ कह रहे हैं, क्या मौला फरमा रहे परवरदिगार उनके असले को सबसे ज़्यादा तेज़ कर दे, तो मालूम है मुसलमानों का असला सबसे, और उनके सीक्रेट लेने वाले इंफॉर्मेशन के जो वेपन्स हैं सबसे कवी तर कर दे। ये जुमले मौला के, यानी उनकी सीक्रेसी इतनी कवी हो कि दुश्मन पर वो छा सके। आज सारी दुनिया कहती है कि इजराइल से डरो, इजराइल को परेशानी मालूम ही नहीं है कि वो गया भी एक तैयारा और जा करके पूरी जासूसी करके भी आ गया। ये है वो फिक्र अहले बैत जो 1400 साल पहले दी गई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। बस ये मेरी तीसरी मजलिस थी आज की, और थक भी गया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने किसी मरहले तक पहुँचाया। कल इंशाअल्लाह जब मीडिया पे आखिरी मजलिस पढ़ूंगा तो बात कंक्लूजन पे आएगी, हम क्या गुफ्तगू कर रहे थे। करबला को भी जो हमें जो देखना है, एक दूसरे रुख से देखने की ज़रूरत है। हम जो करबला को देखते हैं उसका मेजॉरिटी ऑफ आज हमारा अक्सरी मीडिया जो हमारा, जैसे मरसिया है, नोहा है, सलाम है, मौलवी है, मैं भी आपके साथ हूँ, हम लोग एक रसाई पहलू, यानी एक गम का पहलू, रोना है, बिल्कुल ऐसा। ये मंजिल ही ऐसी है कि इंसान को मर जाना चाहिए। ये मसाइब ऐसे हैं, बल्कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अजीब व गरीब जुमला फरमाया, हमारे मसाइब मोमिन को मालूम हो जाएंगे तो उनको एक दिन भी जीना पसंद नहीं रहेगा। यानी जो आप तक मिले हैं तो कुछ भी नहीं, हकीकत में रियल मसाइब एक सेकंड के लिए अगर उस चैप्टर को खोलेंगे तो दिल खून उबलने लगता है, आसान नहीं है। इसीलिए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ जब सलाम पढ़ते हैं, जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो उस ज़ियारत नाहिया में एक जुमला कहते हैं, ऐ मेरे जद, मैं आंसू से नहीं खून के आंसू रोता हूँ। इमाम ज़माना सलाम करते हैं आप पर, जो मैं खून रोता नहीं, आंसू नहीं, बल्कि खून के आंसू। इमाम सज्जाद की ज़िंदगी में करबला के बाद अल्लाह अकबर, जब भी पानी आता इमाम गिरिया करते। बाज़ रिवायत है में है कि यजरी जरअद्दुमू, मौला से आंसू नहीं निकलते थे, खून निकलता था। मैंने इस बात को कई जगह रिपीट किया, मैं फिर रिपीट करूँगा। मसाइब है, 25-30 साल तक खिदमत की हैं, बहुत बड़े आलिम थे सादा खली शाह साहब दुबई में, हुसैनिया ज़हरा में। उन्होंने नकल किया और मैंने उनसे इजाज़त भी ली नकल करने की। जब वो स्टूडेंट थे आयतुल्लाह हकीम के, तो वो और उनके एक साथी क्लासमेट, एक हदीस, जिस हदीस में लिखा हुआ है कि आप इमाम सज्जाद जब रोते थे तो पानी नहीं बल्कि खून निकलता था। कहते हैं कि हम दोनों गए उस किताब को लेकर के, आगा हकीम तशरीफ़ फरमा थे, हमने प्रेजेंट किया, आगा ये किताब में मौजूद है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है कि आंसू के बजाय खून निकले। जैसे ये प्रेजेंट किया, आगा हकीम मुनक़लिब हो गए, was so disturbed। वो पेन को हमने महसूस किया उनके चेहरे से, बहुत बेचैन। आखिर में रुमाल जेब से निकाला और आंखों पे लगाया और जानों पे रखा। सादिक अली शाह साहब कहते हैं, खुदा की कसम हमने देखा 2 खून के कतरे थे। एक मर्जा थोड़ी देर के लिए मुनक़लिब होता है और अपने जद के मसाइब को याद करता है तो खून के आंसू रो सकता है। जिसने पूरे घर को बर्बाद होते हुए देखा, क्या उनके आंखों से पानी निकलेगा? नहीं, खून निकलेगा। इसीलिए जब भी पानी आता था, मौला इमाम सज्जाद करबला की तरफ रुख करके, अस्सलामु अलैका या बता कतील अतशान, ऐ मेरे प्यासे बाबा, ऐ मेरे प्यासे
से बाबा। तारीख़ कहती है कि आखिरी रुखसत को मौला इमाम हुसैन पहुँचे ख़याम में। जिस आलम में इमामत हवाले हुई है इमाम सज्जाद के, जिस आलम में इमामत को इमाम सज्जाद ने लिया, किसी इमाम की यह हालत नहीं है। इमाम सज्जाद कहते हैं कि मैंने मेरा बाबा शाना हिलाया, मैंने आंखें खोली, देखा रीढ़ सफ़ेद हो चुकी है, खून के धब्बे जिसमें है। बाबा बाबा ये आलम क्या हुआ? क्या चचा अब्बास नहीं है? बाबा ने कहा मारे गए। काली अकबर, किसी आलिम में दम नहीं है कि मसाइब करबला को एक रोज़ में बयान करे, किसी में दम नहीं है कि सुन सके। मौला इमाम हुसैन ने एक जुमले में पूरे रोज़े आशूर के मसाइब सुनाए। बेटा मर्दों में सिवा तेरे और मेरे कोई नहीं है, कोई नहीं है, तू है और मैं हूँ। सैयद सज्जाद समझ गया और मैं भी जा रहा हूँ। जब पलट कर मदीने जाना, हमारा सलाम कहना चाहने वालों को, शियती माँ इन शरीफ तो माँ वाद बिन फज़कुरूनी, जब कभी पानी पीना हमारी प्यास को याद कर लेना। ज़ायरो सलाम हो लब्बाई कहते हुए पहुँच रहे हो, करोड़ों की तादाद में पहुँच रही है करबला को। जब वापस पलट कर आते हैं पूछिए उनसे, अरबईन में हम थे वहाँ पर, हम कभी कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं था, हर ज़ाहिरी कहता है हमें खाना मिलता था। गोया हुसैन कह रहे हो मैं भूखा गया हूँ मगर मेरा ज़ाहिर भूखा न रहे, मैं प्यासा गया हूँ मेरा ज़ाहिर कभी प्यासा न रहे। इमाम सज्जाद के हवाले इमामत किया और उसके बाद जब निकलने लगे तो इमाम सज्जाद ने बड़ी हसरत से बाबा की तरफ निगाह दौड़ाई। बेटा घबराओ नहीं, खुदा हाफिज। जब बाहर निकले तो इमाम ने बनज़र यमीनन व शिमाला, बाएं तरफ देखा, दाहिनी जानिब देखा, कोई नहीं था। सुबह से जो जाता था मौला कोई ना कोई हाथ थामता था। अब हुसैन घोड़े पे सवार हो रहा है, कोई नहीं है। ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया मैं सवार करूंगी, अजरुकुम अल्लाह। बस एक ही जुमला और ख़त्म दुआ। थोड़ी ही देर में ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटा उठो, बेटा उठो, बेटा क़यामत आ गई बेटा, इसलिए कि ज़लज़ला आ गया है, सी आंधियाँ चल रही हैं, बेटा उठो। सैयद सज्जाद ने ख़याम का पर्दा हटाया। खुदा किसी बेटे को बाप का ये आलम न दिखाए। क्या देखा सैयद सज्जाद ने? सरनों के नेज़ा पर है, अस्सलामु अलैका या बता, तू कैसा सूरज है, अभी उरूज तक नहीं पहुंचा था कि ज़वाल सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़नाइक व नाख़त बिरहलिक अलैकुम मिन्नस सलाम अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल व नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ मअकुम फ़ौज़न वल्लाह। परवरदिगारा हालत हाज़रा का इल्म, उसकी मारिफत हमारे दीन की बका है। मालिक हमारी आँखों को उसकी तरफ रोशनास कर दे, परचमे इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे, मज़लूमीन की मदद फरमा, मोमिनीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बीमार हैं जिन्होंने इल्तिमास से दुआ का उन सबको सेहत कामिल आजिला इनायत फरमा। जो लोग हम में से गुजर चुके हैं परवरदिगारा उनकी मरहूमीन को परवरदिगार बख्श दे, उनको जवार इमाम जगह इनायत फरमा, हमें ज़ुहूर के काबिल बना दे, जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा।